क्या हम जो इतिहास जानते हैं वो पूरा सच है या सिर्फ एक कहानी? सोचिए, जो इतिहास हमने और आपने स्कूल में पढ़ा है, क्या वो सच में पूरा सच है? शायद नहीं। चलिए आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जिसे जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आएगा, ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी कहानी को ढूंढने जो अक्सर हिस्ट्री की मोटी-मोटी किताबों के पन्नों के बीच कहीं दफन हो जाती है। कभी सोचा है कि जो ऑफिशियल हिस्ट्री हमें बताई जाती है, जिसे हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं, वो कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? देखिए, हिस्ट्री सिर्फ तारीखों और फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक स्टोरी है और हर स्टोरी का एक स्टोरी टेलर होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हिस्ट्री लिखता कौन है? बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अक्सर इतिहास वही लिखते हैं जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग जंग जीतते हैं। जरा इस पे नजर डालिए, यह साफ दिखता है कि एक ही लड़ाई को दो अलग नजरों से कैसे देखा जाता है। जो जीत गया वो हीरो बन गया, उसके सिपाही बहादुर कहलाए, और जो हार गया उसको गद्दार या विद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। और बस यहीं से सारी बात शुरू होती है। एक मशहूर कहावत है ना, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। जीतने वाले इतिहास लिखते हैं और हारने वाले बस उस इतिहास का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। लेकिन क्या सच हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? अब इस कहानी के एक और थोड़े अंधेरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बात सिर्फ अपनी जीत की कहानी लिखने तक नहीं रुकती, बात इससे आगे जाती है, मतलब हारे हुए लोगों के पूरे इतिहास को ही मिटा देने तक। सोचिए, इतिहास में न जाने कितने योद्धा हुए होंगे जो अपनी जमीन के लिए लड़े, लेकिन उनका नाम वक्त के साथ साथ मिटा दिया गया। और ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक पूरा प्रोसेस था। तो ये किया कैसे जाता था? इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे। स्टेप 1, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके मंदिर सब तोड़ दो। स्टेप 2, उनकी किताबें, उनके ग्रंथ जला दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, कहानी को अपने हिसाब से एक नए एंगल से दोबारा लिख दो। और ये जो नई कहानी लिखी जाती थी ना, उसमें एक खास ट्रिक इस्तेमाल होती थी। हारे हुए लोगों को जाहिल, पिछड़ा हुआ या जंगली ऐसा लेबल दे दिया जाता था, ताकि उन पर जीत हासिल करने को और उनके इतिहास को मिटाने को सही ठहराया जा सके, जबकि असलियत अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती थी। तो चलिए अब कुछ ऐसे सबूत देखते हैं जो इस पिछड़ेपन वाली कहानी को झूठा साबित करते हैं। ऐसी सिविलाइजेशंस की बात करते हैं जो अपने टाइम से कहीं कहीं आगे थीं। जरा इमेजिन कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में जी रहे थे, तब भारत की इंडस वैली, इजिप्ट, मेसोपोटामिया ऐसी जगहों पर सभ्यता की रोशनी चमक रही थी। वहां ज्ञान था, साइंस था। तो क्या था इन पुराने शहरों में? वहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स थे, सड़कें बिल्कुल प्लान करके बनाई गई थी, दूसरे देशों के साथ बिजनेस होता था और एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम भी था। अब ये सब किसी भी एंगल से पिछड़ेपन की निशानी तो बिल्कुल नहीं है, है ना? तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स रटने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री समझने के लिए होती है। यह हमें एक ट्रूथ सीकर यानी सच्चाई की खोज करने वाला बनने के लिए इंस्पायर करती है। तो फिर सवाल वही है, सच को अक्सर छुपाया क्यों जाता है या फिर आधा अधूरा ही क्यों बताया जाता है? इसका सीधा सा जवाब है पावर। जिसके पास पावर आती है वो नैरेटिव अपने कंट्रोल में रखता है। सच को या तो दबा दिया जाता है या अपने मतलब के लिए तोड़ मरोड़ दिया जाता है। तो हम इस छुपे हुए इतिहास तक पहुंच कैसे सकते हैं? इसके लिए 3 चीजें करनी है। पहला, सवाल करो हर चीज पर। दूसरा, अलग अलग सोर्स से पढ़ो, सिर्फ एक किताब या एक व्यू पॉइंट पर डिपेंड मत रहो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जो सुनाया जा रहा है उसको आंख बंद करके मत मान लो, क्योंकि याद रखिए, इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें बताया गया, असली इतिहास तो वो भी है जो हमसे छुपाया गया। और उसी छुपे हुए सच को ढूंढ निकालना ही हमें एक बेहतर समझ देगा।